ऑन हो गया? रेडी है? हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। हम लोग स्टार्ट करें? आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? पर्दा दिख रहा है? फिल्म का पर्दा। मूवी चलाई जाए इस पे। कौन सी मूवी चलाएं? ये क्या लिखा हुआ है? एम्बेसडर ऑफ अमेरिका, ऑफ यूरोप, जर्मनी, रसिया। ये भी तो मतलब अच्छी अच्छी जगह हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही क्यों? बस क्योंकि अच्छी जगह है, वहाँ दुख भी नहीं, बीमारी भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। रशिया में जाएंगे तो रशिया में मरेंगे नहीं क्या? अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ मरेंगे नहीं क्या? मृत्यु तो हर जगह पे है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नो डेथ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज, नो प्रॉब्लम्स। उसके लिए हमने अभी क्लासेस ली नहीं है, इसलिए बस आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। किसी को भी चेयर की नीड हो तो बाहर चेयर्स रखे हैं, वहाँ पे लाइएगा, कॉर्नर में बहुत सारे स्पेसेस हैं, वहाँ लगा के आप बैठ सकते हैं। ठीक है? कोई वो हिचके ना कि चेयर पे बैठना नहीं बैठना। और जिनको भी कुछ नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे आगे बहुत स्पेस है, यहाँ भी आगे आके बैठ सकते हैं। ठीक है? यहाँ से भी आपको विजिबल होगा। तो ये सेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, थोड़ा सा देख लिया आपने? विजन अच्छा लग रहा है आपको? वहाँ जाके बहुत अच्छा लगे। ये गोलोक वृंदावन है, भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान का घर कहे तो देसी भाषा में। अब मैं इसको वाई लिखा है मैंने यहाँ पे वाई, लेकिन अब क्या था ना कि उसका टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया गलती से, तो वाई दिख नहीं रहा है आपको। लेकिन मेरा प्रश्न है क्यों ये ज्यादती आपके ऊपर? क्यों ये सेशन करवाया जा रहा है आपको? क्यों आपको बिठाया जा रहा है इतना मुश्किल घड़ी में? आप इतनी सुबह सुबह बारिश, आंधी तूफान हो गई, चलो आंधी तूफान में आए नहीं आप, लेकिन आंधी तूफान पहले ही बंद हो गई, लेकिन आपका मन तो कर रहा होगा ना आज आंधी तूफान है, आज नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने कॉल कर दिया आपको 9 बजे सुबह सुबह, आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाता हूँ यार, बस करो। तो क्यों ये सेशन करवाया जा रहा है आपको? तो उसके लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड सेट करते हैं पहले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बैकग्राउंड सेट करना। क्योंकि जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपके लिए हेल्पफुल है ये, तब तक आपको मन नहीं लगेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, चेयर की जरूरत है आपको? किसी को भी चेयर की नीड हो, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, आप बाहर चेयर लाइए, बैठ जाइए। घुटने अगर दुख गए, पैर दुख गया तो आराम से बैठ जाइए, है ना? मेरे कोई पैर दुखेगा तो मैं पैर अपने नीचे कर लूंगा। ठीक है? ऐसा नहीं किसी आसन में बैठा रहूंगा मैं, नहीं, अगर ऐसे बैठना है तो बैठना ही है। ठीक है? कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। क्यों कराना चाहिए ये आज का सेशन? चलिए मैं ही आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, बस कृष्ण और अर्जुन है और भीड़ में खड़ा कर रखा आपने, और इस भीड़ में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे क्यों कराना चाहिए। आप ही बताओ ना क्यों कराना चाहिए। तो बुलाया आपने है ना, आप बताओ। जैसे आपने बुला लिया मेरे को घर पे, मैं पूछू क्यों बुलाया है, तो आप बोल रहे हो मेरे को आप बताओ क्यों बुलाया। अरे आपने बुलाया मेरे को घर पे, तो आप बताओगे ना मेरे को क्यों बुलाया। उसी तरह से मैंने आपको बुलाया ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया आज, और आपको मैं क्यों ये सेशन करा रहा हूँ और आपके लिए क्यों जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कुछ बातें बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया। ठीक है? तो अर्जुन क्या क्या बातें बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि देखिए मैं अगर लड़ूंगा तो, अर्जुन ने एक्चुअली बहुत लर्नेड थे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। आवाज आ रही है पीछे तक आप लोग को? अब आवाज आ रही है? साफ साफ आ रही है आवाज? कट रही है या वो गूंज रही है? ये देखो, ये मशीन रखा है यहाँ पे, जिसको सेट करना कर दो। किसी को आता है इसमें सेट करना? नहीं आता? अभी ठीक है? अभी आ रही है आप सबको? अब मैं तेज तेज बोलता हूँ दूर करके, आ रही है आप सबको आवाज? ठीक है? चले, मेरा एनर्जी कम है अभी। ठीक है? तो हम सब एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तब एनर्जी वो हाई हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद आ गया मेरे को, इतना आपने इतना आराम से बोला, इतना मधुर बोला कि नींद आ गया। ऐसा बोलो जिससे मैं जग जाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
लग गया मैं जोर से बोलूंगा, मैं भी जोर से बोलूंगा अब। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, अब मैं भी जोर से बोलूंगा, ट्रेनिंग होगी अब तो। देखो क्योंकि युद्ध स्थल है ना, यहाँ पे थोड़ा आवाज तेज रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत ही लर्नेड है, बहुत लर्नेड, मतलब कोई इनका मतलब लर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जानते हैं। तो सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स जानते हुए भी बहुत कंफ्यूज थे। जैसे मान लो कि आपको कुछ खरीदना है, आपको कोई फोन खरीदना है, ठीक है, आपको फोन के बारे में सब कुछ पता है, सेल आ गई है अमेजोन पे, लेकिन फिर भी आप काफी देर तक स्क्रॉल करते रहते हो ना, कौन सा फोन लूं, कौन सा फोन लूं, ये वाला लूं, नहीं ये नहीं, ये लेता हूं। आपको जब सब कुछ क्लैरिटी होता है फिर भी आपको ना कई कंफ्यूजन रहता है ना, सारा कुछ क्लैरिटी होते हुए। जैसे मान लो आपको कोई कोर्स सेलेक्ट करना है, आपको पता है कि किस कोर्स का क्या आउटकम है, किसमें कितना जॉब है, कितना जॉब नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, काफी स्क्रॉलिंग करते हो ना, काफी देर तक सर्च करते हो कि क्या लेना चाहिए मेरे को, अच्छा क्या मेरे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते ना, ऑल्दो आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपको अंदर से एक डर रहता है ना। तो यही कंफ्यूजन, यही दिक्कत था अर्जुन के साथ भी। अर्जुन को सब कुछ क्लैरिटी थी, मतलब सब कुछ सारा नॉलेज था, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी एक क्लैरिटी नहीं थी कि अब करूं क्या। सब मुझे पता है, तो वो रीजन देते हैं कि मैं लड़ूंगा तो पाप हो जाएगा। सही बात है, किसी को मारोगे तो पाप लगेगा ना। अब वो बोल रहा है कि क्या लड़ना लड़ना, क्या रखा है लड़ने में, छोड़ देता हूं मैं भीख मांगने लगता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। तो सही बात तो कह रहा है। मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो एक व्यक्ति पीछे हट रहा है, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर सबको मार देंगे तो सबकी वाइफ जो है वो अनमैरिड रह जाएंगी, विधवा रह जाएंगी, तो उनको लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सब अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, क्या करूं। सारा नॉलेज दे दिया उन्होंने, सारा नॉलेज की बात खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, आई एम कंफ्यूज। अरे क्यों कंफ्यूज है, सब तो आपने ही बोल दिया ना, मत लड़ो फिर, क्लैरिटी तो है ही मेरे को। नहीं मैं नहीं लड़ता, हो गया मेरा क्लियर है। लेकिन लास्ट में ये जो अर्जुन है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो बहुत बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं लड़ना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, आपने सब सही बोल दिया ना, मत लड़ो। अब सेकंड चैप्टर में बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, इसलिए हमें सेशन की जरूरत है। आप लोग के साथ भी आपको सब नॉलेज रहेगा, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे अपने एक्शन को लेने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए आप कंफ्यूज रहोगे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा क्लैरिटी है आपको, किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसमें लॉस होगा, क्या करूं तो ज्यादा गेन मिलेगा, सब आपको क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो कि नहीं अपने एक्शन को करने में, अपने डिसीजन को लेने में। तो आपके लिए सेशन है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने आप को ना वो करते हैं, तो हमको अर्जुन को फॉलो करना है। ठीक है, अर्जुन को कैसे फॉलो करना है, अर्जुन ने जैसे जिस प्रकार से लास्ट में कंफ्यूज होने के बाद, आपके पास भी पूरा नॉलेज है, अर्जुन के पास भी काफी नॉलेज था, आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज था, लेकिन आपके पास भी मान लेते हैं बहुत नॉलेज है, लेकिन अर्जुन भी लास्ट में कंफ्यूज हुए। तो आपको भी अपने लाइफ के डिसीजन में कंफ्यूजन होती है, मेरे को भी इवन होती है, सबको होती है। तो हम सीख सकते हैं कि अर्जुन ने क्या स्टेप लिया, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे अपने डिसीजन को आगे लेके गए वो। तो हम अर्जुन से सीखते हैं। अर्जुन ये बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वं प्रपन्नम। ये अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मैं ना, मेरे हृदय में बहुत कंफ्यूजन हो गया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपके मेरे लाइफ में कभी मेरे को बहुत कंफ्यूजन आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। पृच्छामि त्वं, मैं आपसे पूछता हूं। आप किससे पूछोगे? मान लो आपके लाइफ में अपने कंफ्यूजन है, तो छोटे बच्चे से पूछोगे, देख भाई, छोटा मेरे भाई, वो अभी खेल रहा है, ठीक है, चलना सीखा है, तो आप उससे जाके पूछोगे मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, मुझे जॉब छोड़ना चाहिए, स्विच करना चाहिए, कोर्स चेंज करना चाहिए। आप उससे पूछोगे। पृच्छामि त्वं, किससे पूछोगे? कोई सुपीरियर। जैसे मान लो आपको अगर कुछ लेना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, कुछ करना है, तो आप किससे पूछोगे? कोई बड़े जो जानते हो, जो सारे कॉलेजेस के बारे में जानते हो, सब कॉलेज के अंदर की बात जानते हो। अगर अच्छा होगा कोई प्रोफेसर मिल जाए आपको, तो पूछोगे कि सर अंदर कॉलेज की क्या बात है, और बोलेंगे हम बताते हैं आपको अंदर कॉलेज में क्या चलता है, कुछ नहीं है, बेकार कॉलेज है कि नहीं। तो ऐसे हम किससे पूछेंगे? जो थोड़ा जानता हो। तो पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः। अब मैं कंफ्यूज हो गया, सम्मूढ़ चेतः मींस मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अपने श्रेय धर्म के बारे में, बेटर चीज के बारे में, कि मेरा बेटर कैसे होगा। तो पृच्छामि मतलब मैं पूछ रहा हूँ। यश श्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शेल्टर लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं। तो आज का क्लास ये है कि हमको किससे पूछना चाहिए। ये अर्जुन ने तो कृष्ण से पूछ लिया, लेकिन मैं किससे पूछूं भाई?
हम तो जाते हैं राधा माता के साथ, हाथ जोड़ते तो हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं वो। अब तो अर्जुन को तो बोल दिया यहाँ पे, अब उन्होंने पूछा, गीता पूरी चला दी यहाँ पे, टेप चला दिया अपना गीता का, सारे के सारे श्लोक बोल दिया भगवान ने। फिर बाद में भगवान ने बोला कि जो करना करो, तो अर्जुन ने बोला आप जो बोलोगे वो करूंगा। तो भगवान तो बार बार बोल ही रहे थे कि अब अर्जुन मार दो इसको, अर्जुन कर्ण अब उतरा हुआ है, इसको मार दो। ये देखो अभी सूर्य को फिर से मैंने निकाल दिया, अब उसका सर उड़ा दो। बार बार गाइड किया ना। अभी भीष्म पितामह के सामने वो शिखंडी को रखो, पीछे से तुम बाण चलाओ, फिर मार दो उनको। तो सारा का सारा भगवान ने डायरेक्टली गाइड किया कि नहीं किया? मेरे को कौन गाइड कर रहा है? तो मैं किससे ये चीज पूछूं? तो आज इस पे है। पहले आपको क्या पता चला कि मुझे सारा नॉलेज है, फिर भी मैं डिसीजन लेने में कंफ्यूज हूं। तो मेरा सिचुएशन अर्जुन के फर्स्ट चैप्टर के टाइप पे है। ठीक है, अर्जुन हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये पता चला कि अर्जुन ने एक्शन क्या लिया कि भगवान से पूछा। जो एकदम सुपीरियर अथॉरिटी जो उनको मिला ना अपने लाइफ में, वो कृष्णा ही थे। उनसे सुपीरियर अथॉरिटी उनको मिला नहीं, और है भी नहीं कोई, तो उनसे उन्होंने पूछ लिया। मैं किससे पूछूं? मैं किससे पूछूं? मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। मेरे पास तो यही है, जो कॉलेज जाता हूँ दोस्त हैं, वो मेरे को कहते हैं, उनसे पूछता हूँ कुछ कि बता क्या करना चाहिए। तो अरे एक सुट्टा लगाओ, वो उस पर धुआं छोड़ो, बस सब सेट हो जाएगा। एक बार क्या हुआ ना कि मेरे को ना जुकाम हो गया। तो मेरा एक दोस्त था, वो ना चेन स्मोकर था, है मतलब अब तो चलो बीमार पड़ रहा है ज़्यादा, तो अब छोड़ कम कर रहा है वो, बट अभी भी इसको एडिक्शन है। तो मैं पूछता था कि बहुत मेरे को जुकाम रहता था पहले। अब जैसे मौसम चेंज हुआ, रात में बारिश हुई, मेरे को सुबह अभी जुकाम हो जाता, खांस रहा हूँ, सर्दी हो गया, गला खराब हो गया। तो मेरा दोस्त बोलता था अरे कुछ नहीं है, एक बार लगाओ छुट्टा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मतलब अगर मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ मेरे लिए श्रेयस क्या है, तो क्या बोलेगा? छुट्टा फूल। फिर मेरा दोस्त था, वो ड्रिंक भी करता था। तो अगर मेरा कभी तबीयत खराब होता था, तो बोलता था सब मर्ज की एक ही दवा है। बाकी आगे लाइन नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये पीजिए और अपना जीवन सुधारिए। तो वही वो करता था, और वो खुद भी बुखार में वही पीता था। तो अगर हम उससे पूछेंगे तो वही बताएगा ना मेरे को, क्योंकि वो इतना सुपीरियर है ही नहीं। बेचारा जितना जानता है अपने लेवल में बता रहा है, क्या कर सकता है? वो भी तो उतना ही जानता है ना। अगर अच्छा जानता तो अच्छा प्रैक्टिस नहीं करता वो। आज मेरे को एक्टिविटी को के लिए 3-4 लोग चाहिए होंगे। कौन कौन आएंगे? कोई नहीं आएगा, मेरे को ही करना पड़ेगा सारा एक्टिविटी। कोई नहीं आएगा आज एक्टिविटी कराने? कहते प्रभु जी आप बहुत वो कर देते हो। जल्दी बताइए कौन आना चाहेंगे? नहीं है कोई? 1 2 3 हो गए, 3 हो गए, काफी है। वैसे 4 था, चलो कोई नहीं। ओके, तो 4 आपका तो है हाथ ना, 1 2 3, अच्छा 4, हाँ 4 हो गए। ओके डन। सो मैं क्या पूछ रहा था कि यहाँ पे हम किसको अप्रोच करें? तो उसके लिए मेरे को आपसे एक एक्टिविटी कराना है। कौन आएंगे सबसे पहले? नहीं, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको बारी बारी से बुलाऊंगा, जिसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे फोन भी है, लैपटॉप भी है, वो भी है, काफी 2 लोग हैं। ठीक है, आप आ जाओ। पहले हाथ उठाए ना आपने, थोड़ा जल्दी, बस सबसे ज्यादा गैजेट है। आपको थोड़ा जोर से बोलना होगा, माइक नहीं है। ठीक है, आप बताइए आपके पास कौन कौन से गैजेट हैं? मेरे पास लैपटॉप मोबाइल हाँ। पार्टी बॉक्स स्टीरियो सब है। पार्टी बॉक्स, लैपटॉप, मोबाइल, और आपने बताया आपके पास वीआर है, और आपके पास वो भी है 72 इंच का बड़ा स्क्रीन, जिसपे आप वो कनेक्ट करते हैं। PS4 लगा के खेलते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। लेटेस्ट वर्जन ये है। मान लीजिए आपका बड़ा वाला जो एलईडी स्क्रीन है ना, PS4 के साथ जो लगा हुआ है, आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, आगे चल रहे थे, वो खराब हो गया, फिर कैसे उसको रिपेयर करोगे? रिपेयर करने के लिए उसको रिपेयर शॉप पे लेके जाना पड़ेगा, और प्राइस जो कंपनी ने बता रखा होगा कि लोकल पे चले, वो उस चीज क्यों को उनसे ठीक खराब क्यों कर नहीं करा देगा। सकते? आपसे क्यों, क्या दिक्कत है ठीक कराने में भाई? आपसे ठीक नहीं करा सकते? वो भी मेरा भाई बैठा, ठीक कर देगा। क्यों? ऐसे कैसे? पता तो है ना कि ऐसे ये बटन दबाने से खुल जाता है, नॉलेज तो है थोड़ा मोड़ा, लेकिन कह सकते हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर में। तो आप किसी एक्सपर्ट को पकड़ो, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी। कि जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तब आप उसे ठीक कराओगे, क्योंकि आपको इसका सही सॉल्यूशन चाहिए। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? वासु। वासु के लिए तो वासु बहुत समझदार है। वासु क्या करेंगे कि अगर उनका कोई भी जो गैजेट है वो खराब हुआ, तो उसको किसी एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे, ना ही कि दीपक को थमा देंगे कि ले भाई तू बना दे। उसके बाद उसमें वो उस 72 इंच को कहीं
उसमें ना कर दें, वो 12 इंच में ना कन्वर्ट कर दें इसको काट के इसको छोटा कर दो थोड़ा तो कुछ भी किया, कुछ भी हो सकता है इंच टू से। आप लोगों में से आप जब छोटे हो गए तो आप वो बीन के कॉमेडी देखते होगे, जब उसको कुछ सेट करना होता है तो वो काट काट के उसमें सेट कर देता है वो ब्रीफकेस में। ठीक है, सब अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं देखते। तो क्वालिफिकेशंस मींस जिसके पास आप अप्रोच करोगे मतलब उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, ऐसे नहीं कि फोन मेरा खराब हुआ है, आईफोन, यार मेरा आईफोन खराब है, ला मैं बना देता हूँ, बना दे। अरे भाई 1.5 लाख का है, कैसे दे दोगे आप उसको? धड़कन कांप जाएगा आपका। मेरे पास नहीं है, मेरा 10,000 का है तो मैं दे दूंगा, देख लो यार अगर बन जाए तो बाहर वाले 5,000 मांग रहे, तुम फ्री में ट्राई कर लो। तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जिसके पास आईफोन है उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता तेरे को। वो आईफोन स्टोर में ही लेके जाएगा या फिर किसी एक्सपर्ट के पास ही ले जाएगा जो उसका फोन का स्क्रीन लगा दे, या फिर जो भी व्हाटएवर इशू उसमें आ रहा है, आप एक्सपर्ट को खोजोगे। तो क्वालिफिकेशन कुछ होना चाहिए, बोनाफाइड शॉप होना चाहिए, या फिर आपने उसके पास से बनवाया हो, या फिर एप्पल का स्टोर हो, या फिर उस कंपनी का ही स्टोर हो, तो वहां पे ही आप लेके जाओगे। डू यू एवरीवन एग्री? तो भगवद गीता में कृष्णा भी कहते हैं किसको अप्रोच करो, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। अब कृष्णा ने किसको ऑथोराइज किया वो तो वही बताएंगे ना। बोले देख मैं तो हर वक्त रहूंगा नहीं अर्जुन, मैं किसी किसी को ऑथोराइज कर जाता हूँ। पहले मैंने विवस्वान सूर्य देव को ऑथोराइज किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका कॉलेज जो है वो बेच दिया किसी ने, उसके शिष्य ने, तो चलो वो कॉलेज बंद हो गया। अब तुमको ऑथोराइज कर रहा हूँ अर्जुन, तुमको मैंने ज्ञान बताया, सब कुछ मैंने सिखाया, अब मैं तुमको ऑथोराइज कर रहा हूं, तुम बताओ सबको। तो कृष्णा किसी किसी को ऑथोराइज करते हैं ये नॉलेज देने के लिए, जिससे आप सीख सकते हो। समझ में आया आपको? तो जो क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे कि एप्पल का आपको फोन बनाना है, या फिर आपको अगर आपका जो बड़ा स्क्रीन जो उन्होंने बताया था वो अगर खराब हो गया तो उसके लिए जो भी हो, कौन सी कंपनी का था आपके पास वो बड़ा सा 72 इंच? सोनी का जो इनके पास 72 इंच का स्क्रीन था, अगर वो खराब हो गया तो सोनी के सर्विस सेंटर में ही लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कि चल भाई इस फोन लेके जाते हैं, वहां कोई ना कोई भक्त बना ही देंगे उसको। तो भक्तों के पास तो हर मर्ज की दवा होती है, प्रभु जी ये मेरा स्क्रीन खराब हो गया है, तो ऑब्वियसली हम नहीं बना पाएंगे। उसके लिए उसका एक्सपर्ट है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, कुछ चैलेंजेस है लाइफ में, आपको डिसीजन लेने में चैलेंज आ रहा है, तब आप पूछो, लेकिन उसका सॉल्यूशन वहां पे है तो आप वहां पे जाओ। हम ऑल्सो वो भी रिकमेंड करते हैं, उस चीज को ही रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो इस नॉलेज को जानता है, उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम, जो किसी इस नॉलेज को तत्वतः जानता है। कौन सा नॉलेज को? जो भगवान ने स्वयं दिया, क्योंकि भगवान ने ही अर्जुन का कंफ्यूजन दूर किया ना। तो कृष्णा ने जो नॉलेज दिया है उसको जानता है, पहला क्वालिफिकेशन। तत्वदर्शी है वो, ज्ञानी नस तत्वदर्शिना, मतलब वो स्क्रिप्चर्स को जानता है। ये श्लोक जो है देखो वर्ड टू वर्ड मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। तत्विद्धि प्रणिपाते न, आप उनको हम्बली अप्रोच करो, परिप्रश्ने न सेव्या, क्वेश्चंस पूछो फिर मानो बात को, ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। पहले क्या करो? अप्रोच करो विनम्रता से, पूरा क्वेश्चन पूछो कि देखो भाई ये कैसे, भगवान कैसे, राधा रानी कैसे, मैं कैसे, मेरा स्पेस कहाँ है, आगे बिठा दो, आगे भी जगह है यहाँ पे। तो वहां पे उनको वो लिखने को बोल दो, अटेंडेंस वहां पे सभी अपना रजिस्टर में नेम और नंबर लिख दें। अब हमने उसको सेटअप को थोड़ा स्लो कर दिया है। हमारे अटेंडेंस आपके ही ग्रुप के एक जो स्टूडेंट है, उनका नाम है मयंक, वो अब अटेंडेंस ले रहे हैं। आप लोग को एक बार कॉल भी किया था, तो उनके लिए एक बार, ही इज नाउ डूइंग समथिंग, अपने बैच के लिए ही, अपने साथ के लोगों के लिए ही सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए अप्रिशिएशन तो मिलता है। सो ये क्या है कि हमें पहले तो हम्बली अप्रोच किया, फिर पूछ रहे हो क्वेश्चंस। आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, क्यों नाचा भगवान के साथ, क्या जरूरत थी दूसरे की बीवियों के साथ नाचने के लिए, परिप्रश्नेन। जब आपको आंसर्स मिलता है देन एक्सेप्ट द अथॉरिटी देन फॉलो। तो ये कहते हैं कि ऐसे आप अप्रोच करो। क्यों आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो? उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम, उनको सारा नॉलेज पता है। कौन सा नॉलेज? ज्ञानी नस तत्वदर्शी, जो भगवान का वेदों में ज्ञान है ना, तत्व जो ज्ञान है वो पता है उनको। ऐसा नहीं कि मन से सोच के ऐसा हो सकता है भगवान चले गए हों, ऐसा हो सकता है भगवान नहीं हो, या फिर ऐसा हो सकता है भगवान आएंगे, ये सब आंसर्स नहीं। जो स्क्रिप्चर्स में है, एक पोस्टमैन की तरह आपको चिट्ठी वो डिलीवर कर देगा। समझ में आया? तो ये उसका पहला क्वालिफिकेशन है। ठीक है, पहला क्या है कि किसको अप्रोच करना है? जो नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, पूरा आंसर सही नहीं। क्वालिफिकेशंस पूरा आंसर नहीं है ये। जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज, एक्सपर्टीज हो जिसके पास, एक्सपर्टीज तो उसके पास भी है, क्या बोलते हैं वो जो सर्विस सेंटर में बैठा बंदा, उसके पास थोड़ी अप्रोच करेंगे।
किसके पास अप्रोच करेंगे? जिसके पास स्क्रिप्चर्स में जो भगवान ने जो नॉलेज दिया है उसकी एक्सपर्टीज हो, उसको अप्रोच करेंगे ना। हम हर एक को अप्रोच थोड़ी कर लेंगे। कोई बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको हम अप्रोच थोड़ी कर लेंगे। किसको अप्रोच करेंगे? जिसके पास स्क्रिप्चर्स में जो भगवान ने वाणी बोली है उसमें एक्सपर्टीज है उसका। वो गीता की वाक्य को जैसे मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, किससे दे रहा हूँ? भगवान ने ये चीजें बोली है। मैं जैसे बोला, मैं आप ना मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता। आपने हम दोनों किसको जानते हैं? भगवत गीता को जानते हैं ना। आपने उसी के अकॉर्डिंग किया था ना कि नहीं भगवत गीता की क्लासेस होगी, भगवत गीता के ऊपर ये सेमिनार होगा, उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो आप तो ग्रंथ से अट्रैक्टेड हो, आप तो भगवान की वाणी से अट्रैक्टेड हो, मेरे से थोड़ी अट्रैक्टेड हो। तो वैसे ही जो बंदा उसको ही रिपीट करेगा ना, पहला तो वही है। सबसे पहले तो वहीं पे आप किसी को पकड़ लो, यूट्यूब पे कुछ भी बोल रहा है या फिर कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, पहले सुन लो कि वो स्क्रिप्चर से बोल रहा है कि नहीं। नहीं बोल रहा है तो प्रणाम करके आगे चलते। सबसे फर्स्ट वहीं पे उनको रिजेक्ट कर दीजिए। भले वो इस वस्त्र में भी हो सकते हैं, व्हाइट, सैफरन, रेड, कुछ भी हो सकता है। जटा इतनी ऊंची हुई हो सकती है, दाढ़ी बड़ा भी हो सकता है, या फिर वो हिमालय में भी हो सकते हैं, गमछा पहन के हैं ठंडी में भी। बट इससे कंफर्मेशन भगवान का नहीं होता, भगवान खुद ही ऑथराइज कर रहे हैं इसको। गॉट द पॉइंट? किसी को कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? नो कंफ्यूजन? तो कौन है सबसे पहला जिसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? स्क्रिप्चर्स की एक्सपर्टीज हो या फिर नॉलेज हो। ठीक है ना? चलें आगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत जल्दी समझते हो वैसे, सब यहाँ पे एक्सपर्ट लोग आते हैं वैसे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो क्वालिफिकेशन के लिए हम और कुछ देखते हैं। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो 17 चैप्टर का 31 से 41 श्लोक है। इसमें थोड़ा और क्वालिफिकेशन बताया जाता है, किस तरह का व्यक्ति होगा। मान लो कोई व्यक्ति शास्त्रों से बोलता तो है लेकिन करता कुछ भी है, उसका लाइफ देखो अनसेंड है, खुद बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। तो किस तरह का होना चाहिए? वो बोल तो रहा है पूरा, भगवान जी गीता में कह गए शरणागत हो जाओ, और इधर तो शरणागत होना चाहिए हम लोग को, समझे? बोल रहा हो रे, तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ा मतलब कुछ फॉलो भी तो करे। बोल तो रहा है शरणागत होने के लिए, भगवान ने बोला है शरणागत होने के लिए, वो भी बोल रहा है, लेकिन काम तो थोड़ा देख लो। तो हम देखेंगे, जैसे कि मैंने सारे श्लोक को यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि पीपीटी बहुत लंबी हो जाता है। तो ये क्या चल रहा है हम आपको कंटेक्स्ट समझाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, परीक्षित महाराज घूम रहे हैं। परीक्षित महाराज कौन है? पांडव के पौत्र हैं। पांडव के अर्जुन का बेटा कौन थे जिनको मार दिया था युद्ध क्षेत्र में? अभिमन्यु। तो दीपक ने बहुत अच्छे से महाभारत देखा है, वही देखा है ना आपने? ठीक है। सो इन्होंने बहुत अच्छे से महाभारत देखा है, तो इन्होंने बताया अभिमन्यु को मार दिया था। उनकी वाइफ कौन थी? उत्तरा। उनका बेटा उनके जो बेटे थे वो परीक्षित थे। तो कौन हुए उनके पौत्र? पांडव के पौत्र हुए, पुत्र या फिर ये पोते कह सकते हो, है ना? तो वो हो गए। तो वो जब उनके ग्रैंडफादर अप्रकट हो गए, पांचों पांडव अप्रकट हो गए, तो बहुत उनको लगा कि बहुत महान भक्त अप्रकट हो गए इस दुनिया से, अब इस दुनिया क्या होगा। तो वो सब जगह घूमते थे और जानते थे कि पांडव कितने महान हैं, सभी से श्रवण किया करते थे कि कितने महान थे। ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते हुए उन्होंने ये देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो है काला है एकदम ब्लैक, और वो ना बैल को, एक गाय दुखी है उसके सामने, और जो एक बैल है ना उसके 3 टांग तोड़ चुका है और चौथे टांग पे प्रहार कर रहा है। तो ऐसे एक व्यक्ति को देखा तो उनको पकड़ लिया। पहले तो बोला इधर आओ, अब तो मार दूंगा। मेरे राज्य में गाय दुखी है और बैल को मार रहा है तू, अब तो तू गया। उसको जैसे ही तलवार उठाया वो कांपने लगा, रोने लगा, बोला प्लीज छोड़ दो मेरे को। वो पता है कौन था? वो समय था कलयुग। सोचो परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे कि वो समय को रोक सकते थे। आजकल आप मूवी देखते हो, कौन सी मूवी? मार्वल की मूवी देखते हो, डीसी की मूवी देखते हो, वो दौड़ते 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 टाइम में पीछे चला आता है। वो ऐसे एक अंगूठी लगाता है और कहता है देखो टाइम में घुमा दूंगा। डिवोटी ही टाइम को रोक सकता है, और ऐसा हुआ भी है। परीक्षित महाराज में कितनी शक्ति है। अब रुक जाए, कलयुग आएगा ही नहीं। कलयुग आएगा मतलब समय बढ़ ही नहीं रहा। हमने समय को ही रोक दिया ना एक तरह से। कलयुग को पकड़ लिया, उस कली को बोला आने नहीं दूंगा तेरे को। बोला नहीं पहले सुनो तो, पहले बोलो तो क्या बोलना चाहते हो तुम। तो उनको कहे कि देखो मैं आऊंगा ना तो कलयुग में केवल हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण नाम करेंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं करना, और हिमालय भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम पूरी छूट है। फुल ऑन सेल चलाएंगे, पूरे कलयुग में सेल चलाएंगे। अमेज़न तो कभी सेल वो देता है ना, कभी सेल आता है चला जाता है। मेरा फुल कलयुग सेल पे चलेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का। कोई इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं। बोले हाँ ये पॉइंट ठीक बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन तू रहेगा कहाँ पहले ये बता, मैं तेरे को इधर उधर घूमने नहीं दूंगा। तो बोलेगी वही कहाँ रहेगा, उस पे है ये 4 श्लोक।
ठीक है, तो जो जिसमें ये चार चीजें मिलती है ना, उसको समझ लो कि वो गुरु जो है ना, वो भगवान का चेला, कृष्ण का चेला नहीं है, वो किसका है? कलयुग का चेला। क्या बात है, मतलब ये लोग तो पहले से एक्सपर्ट हैं, सब कुछ जानते हैं। बस मैं आप लोग को याद दिला रहा हूँ, आप लोग अपनी शक्तियां भूल चुके हो, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हनुमान जी को याद दिलाया था ना, बेचारे बैठे थे, कौन जाएगा कौन जाएगा, जामवंत कह रहे मैं जाऊंगा तो आ नहीं पाऊंगा, तो रहे रुको, ये बैठा तो है इधर, उसको याद नहीं है कुछ, ये जाएगा उधर से इधर, लंका भी इधर लेके आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति बैठा है इधर, उसको याद नहीं। वैसे आप लोग को याद नहीं है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। तो मैं संस्कृत वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, आप ट्रांसलेशन की आप पढ़ोगे यहाँ से। कौन पढ़ना चाहेंगे जिनकी आवाज तेज हो? पढ़िए। सूत गोस्वामी सेड, संस्कृत नहीं है, सूत गोस्वामी सेड, महाराज परीक्षित। Sutra Goswami said, Maharaja Parikshit, thus Petitioned. being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter were performed. तो उसको बोला देख तू चार जगह पे रहेगा, इसके अलावा मत रहियो कहीं पे, ठीक है? कहाँ? जहां पे जुआ खेलते हो वहां चला जा तू, जहां पे वो ठेका हो वहां चला जा, और जहां पे वैश्यालय है वहां चला जा, और जहां वो बुच्चर खाना हो वहां चला जा, चुपचाप से चला जा यहाँ से। अभी पढ़ो आगे। कली का मुंह लटक गया। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने खोल रखा है नेक्स्ट श्लोक, क्योंकि मुझे पता था नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। पढ़िए। The personality of Kali asked for someone more, and because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold, because wherever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. बोला क्या क्या चाहते हो, मार ही दो ना फिर, ये चार चीज तो आपके राज्य में है ही नहीं, मार ही दो इससे अच्छा। वो कहे कि चार जगह पे चले जाओ जहाँ ये चार चीजें कौन कौन सी थी, जहाँ पे पूजा होता हो, जहाँ पे पाठ होता हो, जहाँ पे सत्संग होता है, वहां बोला कलयुग को जाने के लिए। कहाँ कहाँ? जहाँ गैम्बलिंग होता है, जुआ खेल, तो वो हो गया जुआ। प्रोस्टिट्यूशन होता हो, एनिमल स्लॉटर जहाँ होता हो, और ड्रिंकिंग, ठेका आता तो यहाँ चले जाओ। तू क्या बोल रहा है? मार दो। या तो रहने की जगह नहीं दे रहे हो, बहाना ही दे रहे हो कि मैं तुमको बख्श रहा हूं, मार दो। तो ठीक है ज्यादा बदतमीजी नहीं, चल जा तू पैसे या सोने में निवास कर, जहां पैसा होगा वहीं तो ये खरीद सकते हो। चारों चीजें महंगी है, गैम्बलिंग महंगा, दारू महंगा, नॉनवेज महंगा, सब महंगा है। जो भी गैम्बलिंग में जाता है बर्बाद हो जाता है। ये नॉनवेज खाने वाले बहुत पैसा खर्च करते हैं, मतलब इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि ये पैसा जहां पे है वहीं पे चारों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, या फिर ये चारों के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। तो फिर बोले एक गोल्ड में चले जाओ तुम। तो इसलिए अगर गोल्ड को भगवान की सेवा में जो नहीं लगाता, पैसे को बस अपने पास ही रखते हैं ना, उनके ऊपर कली का प्रभाव हो जाता है, वो चारों चीजों में लग जाएंगे। नहीं तो देखो कि जिनके पास पैसा है और वो दान में लगाते हैं ना, तो वही कुछ कुछ बच पाते हैं, नहीं तो चारों चीजों में ऑब्वियसली लगेंगे रहेंगे। आप ना रिसर्च कीजिएगा इसको, जिनके पास बहुत पैसा है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो किस में लगा रहे हैं? कलयुग की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें Thus, the personality of Kali, by the directions of Maharaja Parikshit, the son of Uttara, was allowed to live in those 5 places. तो ये 5 जगहों पे कौन रहने लगे? कली, ठीक है? तो नेक्स्ट में ये बहुत बड़ी बात बोलते हैं, यहाँ देखो, पढ़ो। Therefore, whoever desires progressive well-being, especially kings, religious, public leader, Brahmins, and सन्यासी, सत्यानाश should never come in contact with the 4 above mentioned irregular principles. ठीक है, आपको वेद वाणी मिल गई, ये 4 चीजों में कनेक्टेड है, तो कोई सन्यासी नहीं, साधु नहीं, वेश भले हो सकता है, क्या करो, प्रणाम करो, जय हो। आपको इसके लिए एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं? रावण कौन से वेश में आया था? सन्यासी वेश में आया था, ठीक है ना? तो वेश हमेशा मैटर, इंटेंशन मैटर करता है। अगर वेश उसका है और वो गाय खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, क्या मतलब ठीक है, हाथ जोड़िए, आगे चलिए, हमको किससे बहस नहीं करना। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत क्या बोल दिया गया? भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रतिनिधि कौन है? ये चारों चीजें नहीं करेगा कम से कम। तो आप ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में कि वो ज्ञान तो है ही उसके पास, वेद बोलता हो, लेकिन पता है वेद बोल रहा है भगवान को शरणागत हो जा। शरणागत होगा तभी मिलेगा पैसा, तभी खा सकते हैं टंगड़ी, ठीक है? तो ऐसा है, तो फिर जय श्री राम, हरे कृष्णा, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन?
तो आप बताइए दो क्वालिफिकेशन क्या क्या हो गए? एक तो केवल भगवान की वाणी बोलता हो और बोलने के साथ साथ टंगड़ी तोड़ता हो, नहीं, क्या है दूसरा? इंप्लीमेंट। कम से कम ये 4 तरह के महापाप तो नहीं करता हो, कम से कम मिनिमम। ये तो आपको दिख ही जाएंगे उसके लाइफ में, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ सोता है और पैसा कहाँ लगाता है अपना, ये तो आपको दिख ही जाएगा, आपको अंदर देखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो साफ बाहर से दिख जाएगा। अगर ये 4 चीजें हैं तो ये तो बोल रहे हैं, वेद शास्त्र बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सन्यासी का ये 4 चीज हो ही नहीं सकता। रावण ये सब चीज करते थे, लेकिन सन्यासी वेश धारण किया था ना, तो समझ लो अंदर से रावण प्रभु हैं, बाहर से सन्यासी जी हैं। तो उनको अगर ज्यादा बोलोगे तो अंदर से तो रावण है ही, अंदर से बाहर आ जाएगा, फिर वो अपना रूप दिखा देगा और निकाल लेगा, अपना तलवार घुसा देगा अंदर। तो ज्यादा आप उसको बोलोगे तो आपसे लड़ भी जाएगा। मतलब जो ऐसा सन्यासी वेश में कर रहा है वो कई बार बदमाश भी होते हैं, ठीक है? तो बी अवेयर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बोलिए भी मत, आप हाथ जोड़ के पीछे हो जाइए। गॉट द पॉइंट? कुछ क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी भी तो था, हाँ ठीक है। इससे पहले वाला एक्टिविटी था, कौन आना चाहेगा? आइए, जोर से बोलना पड़ेगा, देख लो माइक नहीं मिलेगा आज, आज आपके कॉन्फिडेंस की वो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, आप कौन से स्ट्रीम कर रहे हो? इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। पहले क्या कर रहे थे? पहले स्कूल +2 में मेरे पास आर्ट्स थी। आर्ट्स थी, ठीक है। तो आर्ट्स में आपका जो टीचर है, हाँ जी। वो आपको पढ़ाने आता है, लेकिन उसको आर्ट्स नहीं आता। अब ठीक है, मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं आता, तो आप उनसे पढ़ोगे? ऑब्वियसली नॉट। टीचर तो है ना, तो उसके पास वो नॉलेज तो हो जो हमें चाहिए। जोर से बोलो, क्या है? उसके पास वो जो नॉलेज होनी चाहिए जो हमें चाहिए, वो भी तो होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट, उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो हमें चाहिए। थैंक यू, शर्माना नहीं है ताली बजाने में। तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यही था कि व्यक्ति टीचर तो है कॉलेज में, लेकिन उसको 0 सन्नाटा आता है। वो उसको यही नहीं पता कि ये काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, फिजिक्स पढ़ा रहा है। उसको यही नहीं पता कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉज क्या होते हैं, उसको यही नहीं पता। उसको यही नहीं पता कि ये, छोड़ दो अब नहीं बोलूंगा, फिजिक्स सबके मुंह बन रहे हैं। क्या आप आ गए वापस अपने ट्रैक पे? नहीं नहीं, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। मान लो उनको यही नहीं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उनको वो वर्ण का ही नहीं पता है ना, वो संधि विच्छेद का ही नहीं पता, तो कैसा संस्कृत पढ़ा रहे हैं? ठीक है कि नहीं? तो टीचर है तो उसको कम से कम उसकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको सेकंड जो एक्सप्लेन किया था ना, क्वालिफिकेशन, तो टीचर है तो आप भी देखो उसके क्वालिफिकेशन देखते हो ना। मैं तो लूंगा एडमिशन, तो जब हम लोग था तो हम लोग मानते थे कि फिटजी में लेंगे एडमिशन। बिहार से जो लड़के आते हैं ना, फिटजी 3 लाख रुपए लेता था वो 2 साल के IIT के कोर्स के। तो नहीं, हम तो किस में एडमिशन लेंगे? फिटजी में। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर रखता है ना, वो बहुत हाई क्लास रखता है, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है बहुत हाई होती है, उनकी प्रैक्टिसेस बहुत हाई होती है, IITians उसमें पढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हो ना, मैं क्वालिफिकेशंस देखता था टीचर से पढ़ने के लिए। तो क्या इधर नहीं देखेंगे क्वालिफिकेशन? क्या देखेंगे? उसका अपना प्रैक्टिस क्या है, जो हमने अभी देखा ना। तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम जनरल डे टू डे लाइफ में देखते हैं भाई। टीचर को देखने से पहले ये नहीं कुछ भी पढ़ा रहा है टीचर, आर्ट्स पढ़ने गया साइंस पढ़ा रहा है, चलो जी शुरू हो जाओ। अब जब मान लो आप आर्ट्स पढ़ने गए और मैं आ गया वहां पे, ठीक है, सब सीधा बैठ जाओ, माला पकड़ लो, हरे, ठीक है सर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं गीता का ये है, लेकिन हमारा कोर्स का क्या होगा? तो हम तो यहाँ पे जो पढ़ना है सब्जेक्ट वो पढ़ा दो हमें, ये चलेगा? नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली नॉट। उसी तरह से आप यहाँ पे जब भगवत गीता पढ़ने आओ तो नहीं जी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो, चाहे तो वो पी के पढ़ा रहे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन साधु वेश है ना, बस हम उससे सुनेंगे। ऐसा नहीं होता, दीज थिंग्स आर नॉट वैलिड। आप देखिए, टीचर के लिए तो आपको IIT क्रैक करना है तो बढ़िया टीचर ढूंढ रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए हम सीरियस नहीं है, हमको आंसर्स नहीं चाहिए, हमको अर्जुन को जो सोल्यूशन मिला उस तरह का सोल्यूशन हमको चाहिए नहीं, हम उसके लिए सीरियस नहीं। हमको लगता नहीं कि जैसे अर्जुन का सोल्यूशन हुआ वैसे मेरा सोल्यूशन होगा, इसीलिए हम सीरियसली टीचर ढूंढते नहीं। ये तो सीरियसली ढूंढेंगे, सारे आंसर्स होंगे, सारे सॉल्यूशंस होंगे हमारे, ठीक है ना। तो वो सेकंड से पहले ही एक्टिविटी कराना था जो मैंने क्वालिफिकेशन पहले बता दिया, क्योंकि मेरे फ्लो में आ गया था वो, ठीक है ना। तो आप सब कनेक्ट कर दिया ना उसको, ये एक्टिविटी पिछले वाले के लिए था। गॉट द पॉइंट? ये जो मैंने कलयुग का जो बताया ना, तो जो कलयुग, कृष्ण का चेला नहीं वो कलयुग का चेला है, कलयुग का प्रतिनिधि है, कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है जो ऐसा करा रहा है। तो टीचर के लिए भी, टीचर के लिए देखना होगा कि वो सब्जेक्ट पढ़ाए वो।
ठीक है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कैंपस, प्लेसमेंट, कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ, कौन बोला? कॉलेज में हो आप? ठीक है, सब समझ में आया मेरे को, सब समझ में आता है, क्योंकि मैं भी कॉलेज से हूँ जहाँ बोला गया था 100% प्लेसमेंट है, और बाद में पता चला कि जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं उनको 100% में काउंट किया जाता है, सारे नहीं जितने एडमिशन लेते हैं। तो उनका कैलकुलेशन अलग था। अगर मान लो बैच में 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 ही प्लेसमेंट के लिए पास हुए और 10 के 10 लग गया, तो कितना होगा? 100% प्लेसमेंट काउंट होता है। ऐसा नहीं कि जितने आए हैं वो, ऐसे तो फिर 10% होगा, ऐसे तो सारे कॉलेज वाले वो हो जाएंगे। ऐसे तो CU में चले जाओगे तो उसमें 0.01 प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहां 5 जा रहे हैं एक बैच में, प्लेसमेंट 50 होता है, लेकिन वो 50 को ही प्लेसमेंट में बिठाते हैं तो 50 का हो जाता है। वो समझ में आया? तो सिंपल सिस्टम ये है। तो इंस्टीट्यूशन के लिए हम क्या देखेंगे? मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कौन है? कोई भी नहीं। पढ़ रहे हैं आप? ठीक है, आपने कॉलेज कैसे सर्च, आप आना चाहेंगे, वॉलंटियर करना चाहेंगे कुछ? मुझे ऐसा लगा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो। हेयर स्टाइल, हाइट और वो सब देख के बॉडी दिखते लगता है ना पोस्टर से, ये आर्मी बैकग्राउंड से थोड़ा लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि आपने कॉलेज को चूज करने से पहले कुछ रिसर्च किया था? जी सर, किया था, ऑनलाइन किया था सर। ऑनलाइन किया था, तो रिसर्च में आप बता सकते हैं कुछ, क्या रिसर्च किया था आपने? सर यही प्लेसमेंट के बारे में देखा था। प्लेसमेंट्स देखा था, और देखा था कि मतलब इसका बैक कितने पहले ये लॉन्च हुआ था कॉलेज, कितने समय से है ये? कितने समय से। गुड, वेरी गुड। और सर देखा था कि जो मेरा कोर्स है, हाँ, वो कोर्स है तो सर इसके मतलब कितना पैकेज है, मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, एवरेज पैकेज सबसे जरूरी भाई, पैसा कितना आएगा ये तो सबसे जरूरी है। 3 पैकेज। और सर ये देखा था कि इसका लोकेशन क्या है, बढ़िया है, कैंपस देखा था। कैंपस दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फोटो कहाँ खिंचाऊंगा मैं? फिर मैं मान लो फोटो भेज रहा और वहां पे वो पपड़ी छुटी हुई पूरे कॉलेज पे, सारे वाल पुट्टी निकल रहे हैं, कहाँ गया है तू? खंडर में तो नहीं पढ़ रहा। ऑब्वियसली कैंपस अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड। और आप कुछ AICTC और वो जो उसका अप्रूवल वगैरह तो नहीं देखे थे? नहीं सर। हाँ, UGC। अगर मान लो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर डिग्री लिया, बोला कि ये डिग्री तो वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए AICTC अप्रूव ये। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर मैं आदित्य पाठक नाम हुआ। आदित्य पाठक के लिए धन्यवाद। तो आदित्य ने बताया, बहुत सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हम खोजेंगे, देखेंगे भाई प्लेसमेंट है कि नहीं। ऐसे तो नहीं 4 साल हमारा बेकार कर दिया उसने, बुलाया और उसके बाद फिर बस खेत भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, अच्छा बिजनेस में लगा देता मैं। तो आप सर्च करते हो कि नहीं पहले, और दूसरा ये भी देखते हो कि इसकी डिग्री की वैल्यू है कि नहीं। जैसा मैंने बोला था, मैं अपना पैर नीचे कर दूंगा, पैर दुखा मेरा तो। इसीलिए किसी को अभी भी पैर बैठने में दिक्कत हो रही है, खड़े हो सकते हैं, बाहर से चेयर ला सकते हैं, साइड में लग सकता है 2-3 चेयर, उधर भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, चेयर लाके बैठ सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो कोई खड़े भी हो सकते हैं, बी कंफर्टेबल। तो जैसा मैंने बताया था, इंस्टीट्यूशन जरूरी है। किसके लिए? आपके डे टू डे लाइफ के लिए। आप हमेशा देखते हो ना किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो। जैसे मान लो अगर आपको कोई लोन लेना है, तो लोन वाले कहते हैं ना कि आप किस ऑफिस में काम करते हो। जो जॉब वाले हैं ना वो समझेंगे, है ना, वो अपने इंस्टीट्यूशन का मांगते हैं ना, फिर उसमें पता करते हैं इंस्टीट्यूशन सही में है भी कि नहीं, कि अपने पॉकेट से बना दिया उसने, वो कहीं से बोनाफाइड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको कौन अप्रूव करता है? एजुकेशन के जो ऊपर के वो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो उनके एक बोर्ड होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि ये जो कॉलेज है इसको अप्रूव करूँ ना करूँ, इसका जो डिग्री है अप्रूव हुआ कि नहीं होगा। एक बार मेरा दोस्त है, वो ना एक बाहर कॉलेज के लिए GRE GMAT कुछ होता है ना, इसका प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसने जो कॉलेज है ना, सिंपल कॉलेज से किया था, हरियाणा से किसी कॉलेज से किया था। तो उसका डिग्री जो है ना, उसमें जब सर्च किया तो उसमें ऐसा आया कि इस डिग्री को ना उन्होंने बैन किया हुआ है, यहाँ की कॉलेज की डिग्री को। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज में डिग्री सबको दे देते हैं। वो ऐसा भी था ना कि उसमें ऐसे बंदे को भी डिग्री दे रखा था ना जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था इंग्लिश, और उसको भी दे रखा था BA इन इंग्लिश, उसको भी डिग्री दे रखी थी इंग्लिश को, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो ऐसा फिर इसको ना ब्लॉक ही कर दिया इन्होंने कि ये कॉलेज को ना बंद ही कर दिया। तो हमने उसको अच्छे से रिसर्च नहीं किया था किस किस कॉलेज को ये अप्रूव करते हैं बाहर जाने के लिए, वीजा के लिए। तो उसने इसको चेक नहीं किया था, तो GRE का प्रिपरेशन किया, सब कुछ किया, उसके बाद पता चला कि ले मेरा तो डिग्री नहीं काम आएगा। फिर बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत दुखी हुआ वो, क्योंकि पूरा उसका प्लान था ना वैसा। उसने सोचा था बस डिग्री ले लेता हूँ, इसका प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर उसका प्लान्स थे कुछ बिजनेस के लिए बाहर जाके, अब्रॉड बिजनेस वगैरह करने का, उसके बिजनेस प्लान्स थे।
बिजनेस में ही लगा हुआ था। तो इंस्टीट्यूशन को चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्या था, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हो, स्क्रिप्चर से बोले। दूसरा, बस बोले और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की तो ज्यादा जरूरत है, बोले और फॉलो भी करे। क्या फॉलो करे, कम से कम 4 तरह के पाप तो ना करे। ये नहीं कहते हैं कि आप भाई सो मत, आप एक पेड़ पे दिन भर खड़े रहो, साधु हो तो आप ये साधु हो तो आंख खोल के रखो, ऐसे आंख नहीं, पलके नहीं झपकानी। आप साधु हो तो सांस रोक दो, कुछ नहीं। ये 4 चीजें रोको, जो 4 चीजें हैं जो असभ्य लोग करते हैं। ये साधु नहीं कर सकता यार, इम्पॉसिबल ये करना साधु के लिए। आज तो गेरुआ वस्त्र में सब कुछ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक इस्कॉन के साधु जा रहे थे प्लेन से, उनका अमोघ लप्रभु नाम है। तो एक वो होती है ना, माता जी लेके घूमते रहती हैं प्लेट और पूछती है, तो उनसे पूछी सर क्या आप लेंगे? तो वो था ड्रिंक था, तो ले नहीं मैं नहीं लूंगा। उसका फिर उनसे आगे पूछी सर वेज और नॉन वेज? नहीं मैं तो नहीं लूंगा। फिर वो चली गई, तो फिर उन्होंने बुलाया उनको वापस कि 1 मिनट आप प्लीज आएंगे? तो पूछा, बोला इस ड्रेस में कोई लोग ऐसे आते हैं जो पीते हैं और खाते हैं? बोले हाँ मैक्सिमम। तो ले रहे तो वो फ्लाइट से जाते हैं और इस वस्त्र में होते हैं, तो ऐसा कैसे? वो तो चौकी है, तभी तो उनसे पूछ रही है बार बार आके कि आप ड्रिंक करेंगे, ये लेंगे? या फिर उसको पता होगा कि नहीं खाता भाई, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, ये क्या हमारे प्लेन से कुछ नहीं खाएगा ये, उसको तो पता होगा ना। लेकिन सब खाते होंगे। आज जब मौका मिला आज तो रगड़ देंगे, पूरा पूरा चुका के जाएंगे पैसा पूरा एयर इंडिया का। तो साधु लोग भी जाते हैं, साधु तो नहीं कह सकते उनको, बस जो भी साधु के वेश में जो भी है वो। तो यहाँ पे लेकिन 2 चीजें तो हो गई। तीसरा क्या है, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से वो प्रमाणित होने चाहिए, ठप्पा लगा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका भी फ्लॉप हो जाएगा। अगर मान लो आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया और वो कॉलेज बोर्ड के द्वारा अप्रूव नहीं है, तो आपका पूरा पढ़ाई कर ली इंजीनियरिंग की, पूरा तैयार हो गया, आप आयरन मैन का सूट बनाने के लिए रेडी हो आप, उसके बाद आप बोलो कि सर मेरा प्रोजेक्ट है ये, आप इंटरव्यू देने गए, आपका डिग्री चेक किया, कि बच्चे वो तो ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आपने सूट भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन आपका जो कॉलेज है ना वो तो वैलिड नहीं है, तो आपका डिग्री ना वैलिड नहीं है। आप ना पहले 4 साल डिग्री कर लो, फिर ये सूट को उड़ाना, जाओ, तो घर भेज देंगे आपको, है कि नहीं? आप ये मानते हो ना, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू है जॉब लेते समय फर्स्ट टाइम। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम आप जॉब ले रहे हो और कोई भी डिग्री ना मांगा हो, ऐसा कभी नहीं होता। बाद में भले ही एक्सपीरियंस काउंट होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जॉब में एंट्री के टाइम पे जो भी जॉब कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि डिग्री वैलिड होता है। तो इंस्टीट्यूशन इज मस्ट। तो इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? क्या मैंने बनाया? अरे सिस्टम सारा बना के गए हैं भगवान यार, हमने कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। टाइम कम है तो थोड़ा भागेंगे अब हम लोग। क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, सिस्टम मैंने सेट किया है, इंस्टीट्यूशन वाला सिस्टम। हम इसको इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, लेकिन भगवान इसको क्या बोल रहे हैं? परंपरा बोल रहे हैं। ये 4 इंस्टीट्यूशन सेट किए मैंने किए हैं, ठीक है, टेंशन ना लो तू। और बाकी बहुत है, ये सब श्लोक को समझाने जाएंगे तो 1-1 घंटा लगेगा। बस ये श्लोक में ये बता रहे भगवान फर्स्ट लाइन कि ये जो सिस्टम है ना मैंने ही चालू किया है, इंस्टीट्यूशन मैंने सेट कर दिया है। मेरे इंस्टीट्यूशन में से बोनाफाइड होना उसको जरूरी है। कोई रैंडम ऐसे खड़ा होकर नहीं बोल सकता है मैं तो किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं हूँ लेकिन मैं साधु हूँ। उसको वैलिड होना, ठप्पा तो लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को तो कोई भी मनमर्जी कहेगा मैं साधु हूँ। लेकिन जो समझदार है उसको ये देखना होगा कि भगवान ने किस इंस्टीट्यूशंस को ऑथोराइज किया है। ओके, समझ में आ रहा है? अब इंस्टीट्यूशंस के लिए हम थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे। तो क्या भगवान ने इंस्टीट्यूशन का डिटेल दिया है? यस दिया है। पद्म पुराण में श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है। इवन ये भी बता देते हैं भगवान पद्म पुराण में, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला मतः। ये जो श्लोक है ये बता रहा है, नीचे पहला लाइन तो ये बता रहा है कि मान लो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं हो, उसको संप्रदाय कह रहे हैं या परंपरा कह रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं हो, संप्रदाय विहीन बता रहे हैं। आपका अगर कॉलेज AICTC से अप्रूव नहीं है तो डिग्री निष्फल, ये श्लोक का मतलब है। संप्रदाय विहीन मतलब संप्रदाय में नहीं हो आप, और कॉलेज आपका AICTC से अप्रूव नहीं है। मंत्रस मतलब जो आपने प्रैक्टिस किया, जितना आपने पढ़ाई की, जितनी एग्जाम दिए, जितने आपने CBA OBA दिए, जितने आपने वो छोटे एग्जाम दिए, बड़े एग्जाम दिए और फाइनल एग्जाम्स दिए, जितने आपने प्रैक्टिकल्स दिए, सारा कुछ ये मंत्रस में आ गया, प्रैक्टिसेस। निष्फल मतः, मेरा मानना ये निष्फल है। वो निष्फल मतलब बेकार ही गया, क्योंकि आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। समझ में आपको? आपने मान लो 12th के लिए खूब पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया आपने, बोर्ड दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे ना, सिंपल सा है। 12th तो सबने किया है, 10th तो सबने किया है, 10th का आप पढ़ रहे हो, 9th 10th सब पढ़ लिया आपने,
जितनी किताबें हैं, लेकिन आपने कहीं स्कूल में एडमिशन लिया है, 12th का 10th का बोर्ड दे दोगे आप? नहीं दोगे ना। तो निष्फलम मता समझ में आ गया कि भगवान कह रहे हैं मेरा मानना यह है कि सब कुछ बेकार चला गया, क्योंकि वो तो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा, जिसके लिए वो कर रहा था वो फल मिल नहीं पाएगा, इसलिए निष्फल कहा जा रहा है। जिस फल के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे थे वो फल आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन है ना आपकी, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पीसफुल हो जाए हम, थोड़ा माइंड कंट्रोल हो जाए, हेल्दी हो जाए हम थोड़ा स्पिरिचुअली साउंड हो जाए, ये सब कुछ है ना हमारा, तो ये निष्फल हो जाएगा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और ये भगवान बता रहे हैं, अब ये 4 चीजें बता रहे हैं इस श्लोक में। अभी एक एक लाइन का मीनिंग नहीं बता सकता मैं यहाँ पे। अतः कलौ भविष्यन्ति, कलयुग में, भविष्य में, चत्वरः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मा रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावनः। चतवरथ ते कलौ भव्य ही उत्कल पुरुषोत्तमात् रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामी रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्नः। ये जो वेदों का कंपाइलेशन वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले किया था, इसमें बहुत डिटेल है, ये डिटेल आपको यहां दिख जाएगा। ये डिटेल ऐसा बता रहे हैं कि 4 तरह के सिस्टम भगवान ने शुरू किए हैं। एक इंस्टीट्यूशन का एक डायरेक्टर बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, एक डायरेक्टर बनाया, एक एचओडी बनाया, ठीक है। अब 4 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? एक इंस्टीट्यूशन है ब्रह्म संप्रदाय, एक इंस्टीट्यूशन है श्री संप्रदाय, एक इंस्टीट्यूशन है रुद्र संप्रदाय, एक इंस्टीट्यूशन है कुमार संप्रदाय। समझ में आ गया? तीसरा चल रहा है अभी पॉइंट। पहला क्या था? शास्त्रों से बोले, दूसरा है फॉलो करो, इतना तो समझ गया। अगर दोनों चीज व्यक्ति कर रहा है लेकिन एक चीज मिसिंग है तो निष्फल हो जाएगा वो प्रैक्टिस। जो फल हम इच्छा करते हैं वो मिल नहीं पाएगा। तो ये 4 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का है। कौन कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो चारों के जो डायरेक्टर हैं कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्म संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के कौन होंगे? ऑब्वियसली श्री मतलब लक्ष्मी। रुद्र संप्रदाय कौन होंगे? लॉर्ड शिवा। कुमार संप्रदाय कौन होंगे? 4 कुमाराज, आप नहीं जानते इनको, जल्दी जान जाओगे, ठीक है। अब इन्होंने एचओडी बनाया है, अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया है कलयुग के लिए, ठीक है। तो 4 लोग हैं। एक मध्वाचार्य हैं, उस ब्रह्मा जी ने अपॉइंट किया है ब्रह्म संप्रदाय के लिए। लक्ष्मी श्री संप्रदाय के लिए किसको अपॉइंट किया है? सब जानते हैं नाम, रामानुजाचार्य, सब जानते हैं ना। 1500 साल पहले, शायद 1000 हो गया साल, 1000 साल पहले अपीयर हुए थे यहाँ पे। विष्णु स्वामी, ये भी नहीं जानते आप, ये पहले अपीयर, लेकिन रामानुजाचार्य बहुत फेमस थे, उनने 10,000 सन्यासी बनाए थे, इसलिए वो फेमस है। निम्बार्काचार्य, इनको भी ज्यादा लोग नहीं जानते। ओके, तो 4 एचओडीज हो गए, सब ठीक है। लेकिन ये बताओ मैं कहाँ ज्ञान ले रहा हूं, आप कहाँ बैठे हो? वेयर एम आई? सबसे बड़ा बात तो ये आता है ना कि आप तो ठीक है, बहुत संप्रदाय है, इंस्टीट्यूशन है, बहुत टेंशन दे दिया आपने, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये है वो है, फला ढिमका सब कुछ है, मैं कहाँ हूं? चलो चलते हैं। सो व्हाट इज माय इंस्टीट्यूशन? वेयर एम आई? तो इसके लिए भगवत गीता का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज हम चेक करते हैं, उसमें ना बहुत डिटेल है। तो भगवत गीता एज इट इज का इंट्रोडक्शन का ये लास्ट पेज है, ठीक है। तो भगवत गीता में ये ना परंपरा का पूरा वर्णन है, कैसे कृष्णा से कनेक्शन है। हरे कृष्ण। तो सबसे फर्स्ट कौन आए? कृष्णा। तो हम आ गए किस वाले में? यहाँ पे चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 4 थे ना, तो किसी में भी हम आ सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, सारी जगह डिग्री वैलिड होगी ना हमारी, कहीं से भी डिग्री ले लें, इंजीनियरिंग की डिग्री तो वैलिड रहेगी अगर वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, मतलब भगवान से अप्रूव्ड है। चारों में से कहीं से ले लेंगे तो वैलिड होगा ना। तो दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा जी ने किसको नॉलेज दिया? नारद। उसके बाद व्यासदेव, व्यास मतलब व्यासदेव, जिन्होंने सारे वेदों का संकलन किया है। जितने भी शास्त्र आप देखते हो संकलन किसने किया है? उससे पहले सारे क्या थे? श्रुति। श्रुति मतलब सुन लो, बस मेरे को आपको बताना है ना, सब बिठाऊंगा आपको यहाँ पे और रिकॉर्डिंग चला दूंगा अपने मुंह से, जो मैंने रिकॉर्ड किया अपने दिमाग में, बस सब सुन लिया आपने, याद हो गया, अब आप ऐसे बता दोगे। लेकिन यहाँ तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधरा का, प्रभु जी तो हमें तो कल का ही याद नहीं है, कल 2 लाइन तो बोला था कुछ मम्मी जी ने सामान लाने के लिए, वही भूल गया मैं, तो क्या याद रहेगा। तो श्रुतिधर पहले होते थे, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पहले पालन होता था, तो इस वजह से अभी ये नहीं हो पाता। तो अभी व्यासदेव, तो अब उसके बाद उन्होंने सबको रिटर्न कर दिया। नहीं तो पहले सारे क्या थे? श्रुति। सारे के सारे वेद सनातन रूप से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो? श्रुति थे। अभी बाद में उसको रिटर्न किया है, सुनने मात्र से वो
दूसरों को कन्वे किए जाते थे। आपको बताना कुछ है तो क्या करूंगा, 45 मिनट बैठा के पूरी गीता बोल दूंगा, बस हो गया। अर्जुन को बस गीता बोली थी, 45 मिनट हो गया, खत्म कहानी। हम तो यहाँ गीता क्या पता नहीं, एक एक श्लोक पे एक एक घंटा चर्चा हो रहा है हमारा तो उसके बाद क्या है, मध्वाचार्य, ये वायुदेव, हनुमान जी और भीम, इन तीन के कंबाइंड अवतार हैं। हाँ होता है, आरएसी सीट होता है ना, ट्रेन में आरएसी पे गए हो ना, एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं कि नहीं, तो वैसे यहाँ एक सीट पे 3 लोग हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन के लिए यहाँ भी अप्लाई होता है। ये सब ऊपर से सिस्टम कॉपी किया है ट्रेन वालों ने, हर व्यक्ति ने, सब कुछ वेदों से कॉपी किया है इन लोगों ने। उसके बाद फिर पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ये सबको नहीं जानते हो आप, लेकिन आपको बताया जा रहा है कैसे कनेक्शन आ रहा है। ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु को तो नाम सुना है, श्री कृष्ण चैतन्य, रूप 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, स्वरूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी। ये सब आप हमारे गुरु परंपरा में 5 तो हमारे देखते हो गए आप, 5 का ही हम लगाते हैं, हम पूरा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा फोटो भगवान कृष्ण तक, तो हम 5 लगाते हैं थोड़ा कनेक्शन दिखाने के लिए, बाकी आप पढ़ सकते हो, वेदों में पता है इनका दिया हुआ है। उसके बाद फिर गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी को तो आप सभी जानते ही हो। तो हम कनेक्शन आपको प्रभुपाद जी का तक का बताया, बाकी आपको यहाँ पे ऑफिशियली और ऑफलाइन मिल जाएगा, सब देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा कि व्यासदेव ने मध्वाचार्य को ये नॉलेज दिया, ठीक है। तो व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को नॉलेज डिलीवर किया था, तो वो मध्वाचार्य जो थे वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मध्वाचार्य बाद में आए थे, लेकिन इनका प्रिडिक्शन पहले दिया हुआ है। ये आप यहाँ पे पढ़े थे ना, 4 नाम पढ़े थे, रामानुजन, श्री, ये मध्वाचार्य देख रहे हो यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है ना वेदों में, लेकिन आए थे बाद में ये। इन्होंने व्यासदेव से ज्ञान ग्रहण किया था, दीक्षा और भी शिक्षा। समझ में आया आपको? व्हाट द पॉइंट? कुछ कंफ्यूजन आ रहा है? आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुतों को आता है पहली बार में, लेकिन इतना आपको क्लियर हुआ कि हम कहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि आप ये पर्पस पढ़ रहे हो प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी से नॉलेज ले रहे हो, आपने भगवद गीता पढ़ी, प्रभुपाद जी से नॉलेज ली ना आपने, आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, प्रभुपाद जी का नॉलेज है ना, प्रभुपाद जी शास्त्रों से बोलते हैं, तो बोनाफाइड गुरु हैं, तो वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो आपको बस ये ले रहे हो कि आप बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन में नॉलेज ले रहे हो। आप कोई व्यक्ति यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नॉनवेज खाता हो, दारू पीता हो, तो वो सही व्यक्ति हैं, हम लोग शास्त्रों को ही बोलते हैं। 3 चीज तो आपको नॉर्मल यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ऐसा किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं क्लियर हो गया? तो थोड़ा देखते हैं कि क्या इस पे कोई खड़ा उतर रहा है। प्रभुपाद जी, आप देखोगे कि प्रभुपाद जी फॉरेन में गए थे, हिप्पीज बिकेम, क्या है, हैप्पीज, वो दिख नहीं रहा है, नीचे दिख रहा है हैप्पीज। तो हिप्पीज कौन थे? जो पूरी दुनिया से परेशान, त्रस्त, कुछ बहुत पैसा है लेकिन पूरा कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई एक्टिविटी बच तो नहीं रही है, मेरे को कराना तो था, ठीक है। कोई कह सकता है, इसको बताने के बाद मैं एक्टिविटी कराऊंगा। तो प्रभुपाद जी जैसे सारे के सारी चीजों पे वो बहुत इजीली खड़े उतरते हैं। जब प्रभुपाद जी फॉरेन में गए तो वहां पे बहुत सारे सन्यासी थे, बोले स्वामी जी देखो न्यूयॉर्क में बहुत ठंड है, और अगर चढ़ाओगे नहीं तो ठंडी में कड़क जाओगे, तो आओ हमारे साथ, एक गिलास चढ़ाते हैं, आराम से सोते हैं, देखा जाएगा गीता गीता पढ़ाने का। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम यहाँ पे ये सिस्टम लेने नहीं आए, उनका सिस्टम देने आए हैं। तो इतनी ठंडी में भी प्रभुपाद जी ने इन लोगों को चेंज कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत प्योरिटी था ना, खुद फॉलो कर रहे हैं ना व्यक्ति। ये लोग क्या कर रहे थे, ड्रग्स भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे। एक व्यक्ति था आग के पास बैठा था और वो ड्रग्स ले रहा था, तो प्रभुपाद जी भी गए उस आग के पास, बोले तुम ये ड्रग्स क्यों लेते हो? बोलता प्रभु स्वामी आई वॉन्ट टू स्टे हाई। अच्छा, तो कितनी देर तक इसका वो नशा रहता है? बोले 1 दिन, कभी कभी लंबा 1.5 दिन 2 दिन चला जाता है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज लेता हूँ तो। बोले अच्छा ओनली 2 days? प्रभुपाद जी हैं
ओनली 2 days? स्वामी, डू हैव सम बेटर ऑप्शन? तो उसको लाके स्वामी जी लोग भी तो कुछ करते हैं। उसने फोटो वोटो में देखा है शिव जी का गलत फोटो देखा है गांजा चढ़ाते हुए, तो उसको लगा कि ये भी स्वामी जी कुछ अच्छा माल रखें क्या झोले में साइड में। तो स्वामी, डू हैव समथिंग बेटर? बोले स्वामी जी, बोले प्रभुपाद जी बोले आई हैव बेस्ट। तो बोले कि आई वांट टू कीप यू, नहीं प्रभुपाद जी बोले कि जो है आप हमेशा वो रहते हैं, स्टे हाई फॉर एवर। प्रभुपाद जी ने उसको एक लाइन बोला, मैं आपको हरे कृष्णा महामंत्र देता हूँ, इसको चैंट कीजिए एंड स्टे हाई फॉर एवर। इन सभी चीजों से आप उठ जाओ और हमेशा हाई रहो, स्टे हाई फॉर एवर। इससे कभी नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो प्रभुपाद जी ने उसको वो सॉल्यूशन सजेस्ट किया। तो ऐसे करके आप प्रभुपाद जी का कुछ भी स्टडी कर सकते हो। इवन भौतिकवादी लोग भी ऐसा नहीं कुछ वो नहीं बताते। आप फॉरेन में देखोगे कई सारे जो उनके आप प्रोग्राम्स, प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों को सन्यासी देख रहे हो, ये सब फॉरेनर लोग हैं जो फॉरेन में कितने तरह के पाप, गाय खाने वाले, जो गाय खाने वाले सबसे निम्न होते हैं कहा जाता है। और आप देखिए यहाँ पे ये किस पोजीशन में सन्यासी वेस्त्र पहने हुए हैं, मतलब ये लोगों को प्रचार कर रहे हैं, हर जगह गीता का संदेश दे रहे हैं, ये कोई तरह का व्यभिचार इत्यादि नहीं करते, जबकि इनके पास कल्चर कैसा है, लोग कितने ओपन कल्चर के हैं। वुमेन ये भी नहीं समझते कि गले मिलना, फिजिकल होना, ये सब उनको समझ में नहीं आता, ये सब कहते हैं ये सब तो नॉर्मल है। वहां पे ये लोग संन्यास का जीवन जी रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जिन्होंने उनको इंपावर किया वो कितने पावरफुल होंगे। इसी से पता चलता है कि उनके फॉलोअर्स कितने पावरफुल है। तो फॉलोअर्स कितने नीचे थे और उनको कितना ऊपर चढ़ा दिया, तो इससे पता चलता है टीचर कितना स्ट्रांग है। जैसे कि एक व्यक्ति है अनपढ़ है, उसको आईआईटी क्रैक करा दे कोई, अरे माना जाएगा ना कि व्यक्ति में दम है भाई। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी के सामने लोग क्या अनपढ़ है एक तरह से, स्पिरिचुअली कुछ नहीं आता, स्पिरिचुअली कल्चर भी कुछ नहीं है, एकदम गए गुजरे हैं। रोड पे ही कई बार सेक्स कर लेते हैं, किस करना तो उनके लिए कोई नॉर्मल सी बात है। रोड पे ये लोग पी के पड़े होते थे, हिप्पीज थे। हिप्पीज मतलब दे वर ऑन रोड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टैक्स के अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, छोड़ दिया था सब चीज उन्होंने। मैं साथ नहीं दूंगा, हम लोग बस रोड पे रहेंगे, रोड पे खाना, रोड पे सोना, रोड पे ही नहा लेना, जो भी है रोड पे, जो भी बस समझ जाओ आप, ज्यादा इमेजिन मत करो। तो ये ऐसे ऐसे लोग देख रहे हो आप, दे आर ब्रह्मचारी एंड सन्यासी। तो किसको उठा के प्रभुपाद जी ने कहां से कहां बना दिया। और इनके बीच में प्रभुपाद जी अकेले रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी विदाउट 40 रुपीज इंडियन रुपीज लेके गए थे वहां पे। तो इन लोगों के बीच में अकेले रहते थे श्रील प्रभुपाद जी। तो इनके बीच में तो कोई सोच सकता है यार छोड़ो क्या, चलो वापस वृंदावन। लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको कन्वर्ट कर दिया। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इनके पास पावरफुल भगवान का, अगर पता कैसे चलता है कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, जब दुश्मनों के बीच चला जाए वो, और वहां पे भी वो मरे नहीं, तो पता चलेगा ना कि सामने वाला क्षत्रिय कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपको पता चले आप बहुत अच्छा तलवार घुमा रहे हो ऐसे 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 अपने दोस्तों के बीच में, ये सब तो दोस्त हैं, कोई मार थोड़ी रहा है आपको। आपको भेज दें उनके बीच में, अभी जैसे कि आपको शूटिंग करना है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक वो बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें एक व्यक्ति बनाया, उसको शूट कर रहे हो। अभी वहां भेज दें पाकिस्तान वालों के बीच में, जहाँ 100 पाकिस्तानी फौजी, वहां आप अकेले, वहां पता चलेगा ना असली शूटिंग कितना आता है। तो प्रभुपाद जी कहाँ गए, वैसे जगह पे गए जहाँ पे सारे अगेंस्ट, सब कुछ गए गुजरे क्या एकदम न्यूनतम, इसके नीचे भी चले जाओ, इससे भी नीचे खोद दो, जितना नीचे जा सकते उतना चले जाओ, उनको कहाँ उठा दिया। इससे पता चलता है कि व्यक्ति में कितना। और सबसे पहले तो मैं, पता है मैंने तो कुछ नहीं देखा था, मैं बस ये देखता था ये वृंदावन में ये जो गोरे गोरे लोग आते हैं, गोरी गोरी माताएं साड़ी पहन के घूमती है, और ये इंडिया वाले क्या क्या पहन के जाते हैं वहां, ये कैसा कौन करा रहा है ये सब सिस्टम। मैं तो बहुत चौंकता था इन सब चीजों को देख के, क्योंकि बहुत अचंभित बात है, हमारे यहाँ पे कल्चर है और वो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम कल्चर छोड़ रहे हैं। तो ऐसा लग के बहुत अजीब सा लगता था, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। जब मुझे पता चला कि इस व्यक्ति ने ऐसे कर दिया अकेले जाके, और किसको प्रचार किया, कोई वहां के धार्मिक लोगों को प्रचार नहीं किया, चर्च वालों को प्रचार नहीं किया, एकदम न्यूनतम से न्यूनतम, मतलब ड्रग्स में फंसे हुए ऐसे लोगों के साथ रहे प्रभुपाद जी। मतलब मान लो आपके साथ, आप यहाँ रह रहे हो, आप नितेश यहाँ रह रहे हो, यहाँ पे 10 लोग आपके साथ और है, 10 ड्रग एडिक्ट, नींद आएगा आपको। प्रभुपाद जी रहते थे, और प्रभुपाद जी पे एक बार एक ड्रग लेके आया था, वो चाकू लेके भी दौड़ रहा था रूम में, प्रभुपाद जी को डरा दिया उसने, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी रहे, इसी इन्हीं लोगों के बीच में रहे और प्रचार करके देखो कितना बड़ा बना दिया इनको। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए केवल 10 साल की अवधि में, इतने ग्रंथ लिख दिए, भगवद गीता है, भागवतम है, भगवद गीता तो पढ़ा नहीं जा रहा है हमसे, भागवतम के 18 बुक्स है, इतनी मोटी मोटी, चैतन्य चरितामृत 18 वॉल्यूम है, इतना मोटा मोटा, और ये प्रभुपाद जी के 70 स्मॉल बुक्स हैं, सब अपने जीवन अवधि में लिख दिया। 108 मंदिर खोल दिए पूरे वर्ल्ड में बस 10 साल की अवधि में, और इतने शिष्य बना दिए, 5000 डिसाइपल बनाए, जिसमें मैक्सिमम फॉरेनर्स थे। फॉरेनर को पहले उनको बोलना गाय नहीं खाना है, गाय नहीं खाने के बाद ये बोलना है कि जानवर भी नहीं खाना है, जानवर नहीं खाने के बाद बोलना लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, भगवान जो खाना है भोग लायक खाना है। उसके बाद फिर कहना है कि
इलिसिट सेक्स नहीं करना है, वैश्यागमन नहीं करना है, उसका कहना है कि वाइफ रखना है। ये भी क्या, सब कुछ करके मतलब पूरा एकदम नियम लगा दिए, फिर भी इतना करने के बाद भी 5000 शिष्य बनाए, 108 मंदिर खोले, इतने सारी बुक्स लिखी, रथ यात्रा फेस्टिवल करी प्रभुपाद जी ने लंदन में फर्स्ट टाइम। 10,000 लंदन के निवासी ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया। उस वक्त में इंडिया को बहुत इंफीरियर माना जाता था। इंडिया वाले क्या है, इंफीरियर एकदम, कहीं के नहीं, गेल गुजरेल, उनको क्या मानते थे, लोअर क्लास, ड्रिविडियंस है ना, आर्यंस, ड्रिविडियंस, फिलोसफी, यही लोग लेके आए थे अमेरिकन। तो ये सॉरी ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश में ये सबसे पहला लंदन में किया था प्रभुपाद ने रथ यात्रा। 10,000 ब्रिटेन लंदन वाले ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे वर मैड आफ्टर रथ यात्रा। ये रथ यात्रा का पिक्चर देख रहे हो, प्रभुपाद जी रथ पे खड़े हैं, जगन्नाथ जी का रथ है, सारे फॉरेनर्स कीर्तन कर रहे हैं वहां पे, और सभी पागल हो गए थे रथ यात्रा में। इतना पागल हो गए कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने बैन कर दिया रथ यात्रा। लेकिन बैन कर दिया तो वहीं के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, हमें रथ यात्रा चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है। उसके बाद प्रभुपाद जी रशिया चले गए। रशिया में क्या था कि बैन था वहां जाना, तो प्रभुपाद जी को रोक दिया। फिर प्रभुपाद जी कैसे न कैसे अंदर चले गए। बूढ़ा बोले कि बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, वो गए, 7 दिन रहे, 7 दिन वहां एक शिष्य बना दिया, रशिया का ही व्यक्ति, और वो इतना पावरफुल बन गए, आगे में चल के उन्होंने रिवोल्यूशन ला दिया। रिवोल्यूशन ला के वहां पे कि जो ये बैन था, यूएसएसआर ने बैन कर रखा था गीता को, उस गीता को उनने, वही रशियन व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं, उन्होंने, उनको टॉर्चर किया गया जेल में रख के, जो केजीबी के जेल्स होते हैं ना, वहां रख के टॉर्चर करे, लेकिन फिर भी उन्होंने गीता को पढ़ना छोड़ा नहीं, और गीता को प्रिंट करके बांटते रहे। वो कहाँ का व्यक्ति था, वो गोरखपुर का, यूपी का, रशिया का ही था व्यक्ति, और वहीं का व्यक्ति ने सारा कुछ किया, कहीं का नहीं। तो प्रभुपाद जी कितने पावरफुल है कि इसको टच करके, कितना पावर एक व्यक्ति में पता चलेगा, टच करते ही क्या कर रहा है, उसमें कितना बिजली का झटका दौड़ रहा है, पता कैसे चलेगा, जब भी टच करोगे, एक तार को टच करने में पता चलेगा ना कितना झटका है इसमें। वैसे प्रभुपाद जी को जिसको टच करते थे वो बिजली का झटका लग जाता था, 7 दिन में ही वो फिनिश हो जाता था। तो 7 दिन ही रहे, ये इसका प्रमाण है। सबसे कम टाइम में प्रभुपाद जी ने उसको किया, 7 दिन के अंदर में इतना ट्रेन कर दिया, उसके बाद गए भी नहीं प्रभुपाद जी। और देखो रशिया में आज 100 मंदिर है, 100 से ज्यादा मंदिर। 200 टेम्पल्स है, सॉरी, रशिया में, गलती से 100 बोल दिया मैंने। और केवल रशिया नहीं, यूरोप चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, तो इतना पावर है कि अभी। और क्या होता है कि किसी भी आचार्य के जाने के बाद क्या होता है कि उनका लीगेसी खत्म हो जाता है, लेकिन इनका लीगेसी खत्म नहीं हुआ। 100 मंदिर पे गए थे प्रभुपाद जी, आज कितने हैं, 1000, 10 गुना बढ़ गया 60 ईयर्स में। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपावरमेंट देके गए वो कितना वो चल रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इधर आओ, कोई आ जाओ जिसका नहीं हुआ, जो बोले थे आने के लिए। ऐसा करिए, इसको प्लग से निकाल दीजिए, ये इधर वाला प्रोजेक्टर निकाल दीजिए। निकाल दिया। अभी देखिए, ये मेरा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछा, इसको पकड़ लो माइक को। कोई कह सकता है कि प्रभु जी क्या जरूरत है इतना, मेरे को फिर भी उतना जरूरत फील नहीं हो रहा है। तो देखो, मैं खुद बहुत अच्छा हूं, ये प्रोजेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है ये, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ अच्छा है इसमें। जी 25,000 का प्रोजेक्टर है, कोई और कमी है इसमें? नहीं लेकिन इसको कनेक्ट किया हुआ मैंने अपने इससे, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है ये? पावर सप्लाई नहीं है। इंस्टीट्यूशन का वैल्यू समझ में है आपको? पावर सप्लाई कहाँ है, सॉरी इधर देखो, पावर सप्लाई कहाँ है, कहाँ है पावर सप्लाई, बताओ। कृष्ण में है। तो कृष्णा से ये इंस्टीट्यूशन क्यों नीडेड है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन कृष्णा से कनेक्टेड है, कृष्णा इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो इन्होंने 4 पावर सप्लाई दे रखे हैं। अब इस पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, झटका तभी लगेगा, तभी परिवर्तन होगा। समझ में आया आपको? नहीं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी कुछ सुन रहे हो आप, बहुत अच्छा भी ठीक है, लेकिन इस 4 चीजों में नहीं है तो फिर वर्क नहीं करेगा। व्हाट द पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आपका? सब समझ में आ जाता है क्या आपको? कोई क्वेश्चन नहीं है? सबने अपने अटेंडेंस भर दिए? हेल्थ इश्यूज है यहाँ पे।